तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल लीडू स्पीक 234 में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर 1 का जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों सभी प्रकार का क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ताकि दोस्तों आपका एग्जाम इस बार 11th का जो है बोर्ड एग्जाम होगा उसका दोस्तों एकदम आपका जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव इस बार हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों वीडियो जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इस चैप्टर से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रकार से पूछा जाता है कि पहला है ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज क्या होगा। तो यहाँ पर होता है ग्राम, लीटर, मोल, किलोग्राम, तो मोल होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आए। और साथ ही अपने सभी दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1 मोल कंटेंस क्या कंटेंस करता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो है आपका कंटेंट करता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होगा। तो H2O, तो O का होता है 16 और यहाँ पर 2 गया +2, तो 16 + 2 18। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय डाल्टन, लेवोजियर, रदरफोर्ड या बोर। तो लेवोजियर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। लेवोजियर द्वारा दिया गया था कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इतना में कितना जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका जो है 0.045 है, तो यहाँ तीनों नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक है। डिफाइन मोल, मोल को डिफाइन करो। तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मतलब जो कॉन्टेनिंग अवागाद्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 जो है आपका पार्टिकल्स होता है। देखिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मोलर मास, मोलर मास क्या है। तो द मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, इट्स एसआई यूनिट इज ग्राम पर मोल। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, इट्स एसआई यूनिट इज ग्राम पर मोल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करो। तो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। प्रश्न जो है तीसरा का आपका इस प्रकार से होगा, एग्जाम पर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। तो CH2O होता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो द मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ नंबर विच इंक्लूड सर्टेन डिजिट एंड वन अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ कहता है कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इट कैन चेंज इन वन मीडियम, मतलब जो है वन इंटू अनदर, ठीक है। मैं एक से दूसरे में बदल जाता है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। आंसर हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, एग्जांपल CH2O, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जैसे C6H12O6, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन होने वाला है एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। आंसर हो जाएगा इसका ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा वाटर ऑलवेज कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 1/8 बाय मास, तो 1:8 बाय मास। एक्सप्लेन मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। मोल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। फॉर्मूला होता है n = m/m, ठीक है। वेयर n = नंबर ऑफ मोल्स, m = गिवन बाय मास, या फिर मोलर मास m = मोलर मास। यहाँ पर जो है फिर देख लेते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर हो जाएगा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यहाँ पर जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फिर तीसरा होता है लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, यहाँ पर देखिए ट्रेलिंग जीरो हो आफ्टर केम डिसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो देखिए यहाँ पर आपका जैसे कि यहाँ पर 0.00103 है,
तो यहाँ पर देखिए पॉइंट है जिसके कारण ये वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा तो 0.0 मतलब 0001, तो इसमें सिग्निफिकेंट एक है, यहाँ पर फिर एक 0 हो जाएगा, तब भी दोस्तों आपका एक ही रहेगा, ठीक है, मतलब जो है 2 हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका कि एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसको देखने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, और सभी दोस्तों तक शेयर करके जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा आगे भी ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। तो यहाँ पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट्स कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। फिर यहाँ पर तीसरा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर 4 नंबर है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। 5 नंबर है एटम्स कॉम्बाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल हो जाएगा इफ 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑक्सीजन देन 36 ग्राम वाटर इज फॉर्म्ड देयरफॉर। तो यहाँ पर 32 + 4 = 36 होता है, हेंस मास रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम्पल के साथ दोस्तों आपको समझाया गया है, और ऐसे ही समझाने जो है दोस्तों हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। रूल्स होता है इसका नॉन जीरोज आर मतलब नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पर जैसे नॉन जीरो 1 से 9 तक कोई भी नंबर रहेगा वो सिग्निफिकेंट रहेगा। जीरोज बिटवीन नॉन जीरो आर सिगमेंट मतलब जीरोज बिटवीन नॉन जीरो, तो जैसे 1001 तो इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब देखिए लीडिंग जीरोज आर नॉट, जो यहाँ पर देखिए 0.00 इस प्रकार से जो है नहीं होगा। यहाँ पर फिर ट्रेलिंग जीरो डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो मतलब 0.100 इस प्रकार से होगा तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ एक समझाया गया है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल से, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर। तो गिवन 18, तो यहाँ पर जो है मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल देख लीजिए। फॉर्मूला n = m/m, कैलकुलेशन से निकलना आ जाएगा n = 1 m, ठीक है, मतलब 1 मोल। चलिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ CO2 एटॉमिक मतलब जो है यहाँ पर सॉल्यूशन दिया, एटॉमिक मास C12 दिया हुआ है, एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है m = 12+2, यहाँ पर 12+2 × 16 32 और 12 आपका जोड़ देने पर आपका हो जाता है 44, ठीक है। फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, तो सॉल्यूशन होता है परसेंटेज बाय ऑक्सीजन 16 × 18 इतना, तो कैलकुलेशन के बाद इतना हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन, डिफाइन मोल एंड एक्सप्लेन मोल कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फिर आता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन, यहाँ पर एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट फिगर विथ रूल्स है। फिर यहाँ पर देखिए सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएट एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो यहीं पर दोस्तों आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का समाप्त होता है। ऐसे ही हमारे चैनल पर हर प्रकार के जो है इस चैप्टर का कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपके साथ नए वीडियो में, और इस वीडियो को जो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करके हमारे जो है मनोबल को थोड़ा आप लोग बढ़ा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।